हाय स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर टू तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स एंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सपोज द अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100। ठीक है, ये उन्होंने हमें सपोज करके दिया हुआ है। और वाई नोट्स इसके हैं ₹50 के हैं। और इसका इक्वेशन फर्स्ट ए है, इक्वेशन सेकेंड ए है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला हुआ है कि अनुष्का के पास में ₹2500 जो हैं आते हैं, जो आनंद ये जो पैसे दिया है ना फर्स्ट वाले इक्वेशन के उसके हिसाब से। और सेकंड में ये बोला जा रहा है कि अगर नोट्स का जो एक्स को रिप्लेस करके वाई पे लेके आ जाओ, वाई का एक्स पे लेके आ जाओगा नोट्स, तो उसको ₹500 कम हो जाते हैं। ऐसा दूसरा इक्वेशन है। इस तरीके से डेटा आपको दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज आनंद गिव्स अनुष्का अनुष्का एक्स नोट्स of ₹100 and Y notes of ₹50 each। ठीक है, एक्स नोट्स ₹100 के हैं, अनुष्का को दिया है आनंद ने, और वाई नोट्स दिए हैं ₹50 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है। अनुष्का के पास ₹2500 के नोट्स होते हैं अगर आनंद ने ये जो चीजें यहाँ पे अनुष्का को दी हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, देखो x का अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपका 100x, प्लस 50 का अगर y से करेंगे तो हो जाएगा आपका 50y, इक्वल टू टोटल कितना होगा 2500। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में बोला गया है कि अगर उसके नोट को इंटरचेंज कर दो, मतलब 50 को यहाँ पे लेके आ जाओ और 100 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या होगा। ठीक है, 50x प्लस 100y इक्वल टू, तो आपके 500 नोट कम हो जाते हैं। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए आगे देखते हैं। तो इस तरीके का इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करके आपको पता लगाना है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, 50, 50 ऐसे क्वेश्चन हमने 1.1 में किए हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करता हूं सेकेंड इक्वेशन से, दोनों को मैं क्या करता हूं ऐड, तो क्या होगा 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसको ऐड करने पे ये हो जाएगा 150x, 150y, और ये हो जाएगा 4500। इसको छोटा करेंगे तो मैं 150 का सब तीनों में डिवाइड कर देता हूं। तो 150x को अगर मैं डिवाइड तीनों में करता हूं, ठीक है, ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 15 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 30। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और ऐसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा
100x प्लस 50y इक्वल टू 2500, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस। तो 100 में से अगर 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 50x, और ये 100 माइनस में है, 50 माइनस करो तो 50y इक्वल टू 2500 में से 2000 माइनस करेंगे तो 500। सब में 50 से डिवाइड कर दो आप, 50x डिवाइड बाय 50, 50y डिवाइड बाय 50, 500 डिवाइड बाय 50। अभी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 पूरा कैंसिल कर दो, 50 50, ये 0 0 कैंसिल, और एक करेंगे तो आपका आएगा 10। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर हो गया 4। अभी इक्वेशन जो थर्ड है फोर्थ है, दोनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन थर्ड को मैं 4 से ऐड कर रहा हूं। थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 30, x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसको ऐड करो, ये और ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो कितने आ गए, x के 20 नोट्स हो गए। अभी y के निकालने हैं, तो क्या कर लो, पुट कर दो। जो पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन 20 प्लस वाई इक्वल टू 30 है, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो x के कितने नोट्स हो गए, 20, और y के कितने नोट्स हो गए, 10। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता 31 है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। मनीष एज 3 years अगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, ये आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो चलो सपोज कर लेते हैं हम, क्या क्या है। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज x years। ये तो हो गया, हमने ले लिया किसका, मनीष का। एंड सविता बी y years, x है मनीष का और y है सविता का, ऐसे हमने सपोज किया है। ठीक है, अब बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन क्या है, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे तो दोनों का एज आपका मिला करके कितना होता है, 31। तो x प्लस वाई इक्वल टू 31, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में अगला कंडीशन दिया है कि 3 years अगो। ठीक है, तो इसके हिसाब मिलते हैं, 3 years अगो, उस समय मनीष की एज क्या होगी, मनीष एज ऑफ मनीष, एज ऑफ मनीष अभी कितनी है, x है, तो 3 साल के बाद 3 साल के पहले कितनी होगी, -3 years कम हो जाएगी। और एज ऑफ सविता अभी कितनी है, y, तो 3 साल पहले y -3 years कितनी होगी। अब कुछ कंडीशन दिया है उसके ऊपर आते हैं हम। अब सेकंड बाय गिवन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, बाय गिवन सेकंड कंडीशन, उसमें ये बोल रहा है कि 3 years अगो, 3 साल पहले मनीष की एज 4 times थी किसकी, सविता की। तो मनीष की एज जो है 3 साल पहले x -3 थी, और सविता की
y -3 थी, और मनीष की जो एज है वो सविता की एज का कितना है, 4 टाइम्स है। इसको सॉल्व कर लो, x -3 4y 4 3 जा 12, x इस +4y को इस तरफ लेके आओ, -4y -12, ये माइनस तरफ लेके आ जाओ, क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो x -4y इक्वल टू -3, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर अब क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, चलो, क्योंकि दोनों सेम है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है आपका, x + y = 31, और सेकेंड x -4y = -9। सबट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और ये प्लस। देखिए ए और ये क्या हो गया, कैंसल। 4 और 1 5y, और 31 और ये माइनस प्लस हो गया है, ये कितना हो गया अभी, 40। अभी क्या करिए, y = 40 डिवाइड बाय 5, 5 8 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट y = 8 इन इक्वेशन वन। क्या है वो, x + y = 31 है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 31, तो x = 31 - 8 कितनी हो गया ये, 24। सॉरी सॉरी 24 नहीं, 23। तो अब आप देखिए x किसकी एज थी, मनीष की थी, तो मनीष की कितनी एज हो गई, 23 हो गई, और 8 किसकी हो गई, सविता की। तो यहाँ एक स्टेटमेंट में लिखना है, लिख लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष 23 years, प्रेजेंट एज ऑफ सविता एज 8 years। देखिए दोनों को ऐड करने पे 31 हो रहा है, मतलब अपना आंसर राइट है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, देखिए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर 5:3, जिसका स्किल है उसको 5 और जिसका अनस्किल उसको 3। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ देम 720, और दोनों को मिला करके स्किल और अनस्किल को 720 रुपीज दिए जाते हैं। तो डेली वेजेस पे बताना है आपको, स्किल को कितना पेमेंट मिलता है और अनस्किल वर्कर को कितना पेमेंट मिलता है। ठीक है, रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर का 5:3 है। ठीक है, तो सपोज करते हैं, सपोज कि एक दिन का, यहाँ पे देखिए बोला ना वन डे का, सपोज वन डे सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर का मान लेते हैं x रुपीज है, कितना है, x है, और एंड अनस्किल्ड वर्कर का y मान लेते हैं, एक दिन की सैलरी। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, देयर
टोटल 1 डे सैलरी ₹720 है दोनों का मिला करके। तो इसका मतलब स्किल प्लस अनस्किल का मिला के हो गया 720। ये हो गया आपका इसके क्वेश्चन नंबर 1। और रेशियो आपने को दिया हुआ है, क्या रेशियो है कि x अपॉन वाई का रेशियो है 5/3 का। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3x इक्वल टू 5y, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। ए है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो यहाँ पे 5y और ये 5y हो जाएगा, तो कट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया आपका 5x प्लस 5y और 720 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 36, 3600 इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लेता हूं। देखिए सेकेंड थर्ड को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में। जब भी अपोजिट साइन होती है तो हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, 5x प्लस 5y इक्वल टू 3600। ए और ए कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर लो। 8x इक्वल टू 3600। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय 8। 3600, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, एक 0 बढ़ गया, तो कैंसिल करने पे कितना हो रहा है, x की वैल्यू 450। अब इसको पुट कर लो। पुट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 720, और x की वैल्यू है आपकी 450 प्लस वाई इक्वल टू 720। y 720 माइनस 450, 0 7 270। तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर लिखना है, आप नीचे लिख लो कि स्किल पर्सन का सैलरी कितना है। वन डे सैलरी ऑफ स्किल वर्कर, पर्सन नहीं, वर्कर इक्वल टू 450। वन डे सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 270। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस ए बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट। एक ए है, बी है, ए और बी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। हमें ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी,
हामिद यहाँ है और वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, कहां से, बाइक से। एट द सेम टाइम जोसेफ फ्रॉम बी ऑन बाइक, और यहाँ पे जोसेफ है, ट्रेवल टूवर्ड ए, और वो इस तरफ जा रहा है, देखो इस तरफ जा रहा है, हाँ? वो भी बाइक से है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20, ये दोनों, इस एक यहां से चल रहा है ए इस तरफ और ये इस तरफ, दोनों 20 मिनट के बाद मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका पहला कंडीशन। इफ जोसेफ वुड सेम स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड ए, हामिद वुड बी कॉट आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। अब हुआ क्या कि जोसेफ जो है ना वो इस तरफ नहीं, जोसेफ इस तरफ निकल गया, हामिद का डायरेक्शन यही था। अब जोसेफ अगर इस तरफ नहीं जाकर के इस तरफ जाता है तो हामिद उसको अब 20 मिनट की जगह पे 3 आवर्स में मिलता है, ठीक है। पहले में क्या था, हामिद इस तरफ चल रहा है और जोसेफ इस तरफ, तो दोनों मिलते हैं 20 मिनट्स में। अब क्या हुआ, हामिद का डायरेक्शन ये था, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में जोसेफ भी चल दिया, तो हामिद और जोसेफ दो के दोनों कब मिलते हैं, 3 आवर्स में। ये हमारे दो कंडीशन दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि स्पीड हामिद और जोसेफ की दोनों की कितनी थी। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ हामिद बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, याद रख लेना है आपको। और एक चीज और, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए समझते हैं। पहला कंडीशन क्या था, वो कब मिले थे, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स में मिले थे। इसका मतलब अगर मैं इसको 100 आवर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आवर ले रहे हैं, तो 20 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 0 0 कैंसल, ये हो गया 1/3 आवर्स, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर्मूले के थ्रू। देखिए ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है, आइए देखते हैं। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, तो समझते हैं यहाँ पे एक लाइन से। देखिए ये डिस्टेंस है आपका 30 किलोमीटर का, और हामिद और जोसेफ दोनों 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। तो हामिद कितना डिस्टेंस कवर किया, जोसेफ कितना डिस्टेंस कवर किया। अब 20 मिनट को तो हमने 1/3 आवर कन्वर्ट कर दिया है, मतलब दोनों ने मिल करके 30 किलोमीटर कवर किया, मिल करके, हाँ, तो ऐड करना पड़ेगा दोनों का मिला करके। तो ऐसा मानते हैं कि हामिद की जो स्पीड रही है x/3 और जोसेफ की y/3, दोनों मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किए, 30 किलोमीटर। हामिद की स्पीड 20 मिनट में और जोसेफ की स्पीड 20 मिनट में, ठीक है।
अब देखिए दोनों में थ्री थ्री कॉमन है, तो x प्लस वाई अपॉन में थ्री इक्वल टू 30। इस थ्री का इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है देखो, कि जोसेफ और हम्म हम्म हम्म, अब देखिए जोसेफ और हामिद यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो आगे कहां तक गया, उसके बाद में यहां से ये जोसेफ उसको यहां मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिल रहा है। इसका मतलब देखेंगे तो जो 3 हावर्स है उसमें हामिद यहां से यहां तक कवर कर लिया है, जबकि जोसेफ यहां से यहां तक ही कवर किया, दोनों इसी जगह पे मिल रहे हैं। तो अगर देखेंगे 3 हावर में तो हामिद की स्पीड अच्छी खासी है और जोसेफ की उससे कम है। तो इक्वेशन में देखेंगे तो इसकी हामिद की तो स्पीड एक्स है और जोसेफ की स्पीड वाई है। मतलब 3 का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे और 3 का वाई में मल्टीप्लाई करोगे, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें माइनस करेंगे तो कितने टाइम में मिल रहे हैं, 3 घंटे के बाद। और कितना डिस्टेंस कवर हुआ उस पर ध्यान देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं ए है मेरे लिए कोई डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस ऐसा मान लेते हैं ए है 30 तक, यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक के बीच में 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 30 + 10 कितना किलोमीटर हो जाएगा, 40। तो अगर 40 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30। इसका मतलब हामिद लगभग लगभग 40 किलोमीटर चल चुका है और जोसेफ 10। तो जाकर के वो मिल रहे हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 घंटे में x का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 हावर में ही y का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के 30 होगा माइनस करने पे। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब एडिंग करने के पहले इक्वेशन 1 देख लेते हैं क्या है आपके पास। देखिए x प्लस वाई है, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, 3x प्लस 3y 270 इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सेकेंड और थर्ड को ऐड करता हूं, 3x 3y 270 3x 3y इक्वल टू 30 ऐड कर देना। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 6x ये हो गया 300, तो x इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 50। x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड किसकी हो गई है, ये हामिद की। अब x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, अभी 90 है, तो x आपका 50 है, y 90, तो y इक्वल टू 90 माइनस 50 कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर हावर। ये किसकी स्पीड हो गई, ये हो गई जोसेफ की। यही पता लगाना था आपको।
चाहिए तो आंसर लिख लो यहाँ पे। स्पीड ऑफ हामिद इज 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ जोसेफ इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं अपना प्रॉब्लम सेट 1। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 2। चलिए टेक केयर, बाय।